आधी हकीकत आधा फसाना। किस्सों में, कहानियों में, सैकड़ों साल पुरानी निशानियों में वो आज भी जिंदा है। जंगल की छाया में, धूप की माया में, कुओं की गहराई में वो आज भी जिंदा है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपके सामने ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं। दरअसल आज की कहानी है ही ऐसी। ये कहानी उन तमाम कहानियों से अलग है जिन्हें अब तक आप देखते और सुनते आए हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी पहेली को हल करने जा रहे हैं जो अब तक अनसुलझी थी। इसलिए सबसे पहले हम आपको वो पहेली सुनाते हैं और उस पहेली के कुछ अहम किरदारों से मिलवाते हैं। छल छीनेगा रोशनी। यहाँ पे एक दूसरे समाज के रहते तो उसकी एक अंधा हो गया, तो अपने आप आंखें उसकी फूट गई। बलशाली पछताएगा। जो कोई ऐसी जबरई से कहेगी, एक ईंट भी उखाड़ेगी तो पागल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अंधेरे को चीर कर कैमरा चल रहा तुम्हारा। अरे भाई बस नहीं बस भाई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं भाई, चले जाएंगे, कोई बात नहीं चले जाइए आप। जा रहे हैं बंद कर दीजिए। वो बाहर आ जाएगा। कोई अन्य गांव का यहाँ डेरा डाल के नहीं रह सकता। सदियों से जो दबा हुआ, जब मान्यताएं होती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। दंडक वन की छाया में आज भी लोग उस धन के लालच में खुदाई करते हैं। वो राज निकल कर आएगा। वृक्ष की परछाई जब यहाँ पे इतने समय पे आएगी तब वहाँ पे धन मिलेगा आपको। और कोहरे साथ छा जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सदियों से एक गांव सुलझाना चाहता है। गांव तमाम कोशिश कर चुका है। वहां लोगों ने इस पहेली से जुड़ी कई कहानियों को सुना तो है, लेकिन जिसने भी उनकी तह में जाने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ। तो क्या इस पहेली के पीछे कोई दैवीय शक्ति है? क्या इसके पीछे किसी श्राप की कहानी है? आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम हर सवाल का जवाब तलाशी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां रात का अंधेरा सवाल बन जाता है और दिन का उजाला उन सवालों को हल करने का रास्ता। ये कहानी है छतरपुर के खटोला गांव की। मंजिल का मिलना चुनौतियों के सामने टिके रहने की ताकत पर निर्भर करता है। इस बार हमारे सामने चुनौती सबसे अलग थी, लेकिन मकसद साफ था और वो था खटोला गांव से जुड़े उन रहस्यों का सच सामने लाना जिन पर सदियों से अतीत की धूल जमी थी। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चली। एक ऐसा गांव जो अपने आप में रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा किला जिसमें छुपा है राजा के तिलिस्म का खजाना, एक ऐसा गांव जहां पर अन्य जाति के लोगों का आना सख्त मना है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है गांव खटोला में, ये जानने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से इस गांव में किसी अन्य जाति के लोगों का आना सख्त मना है। कहां छुपा है राजा का वो खजाना जिसे आज भी यहाँ के गांव के लोग ढूंढते हैं इन जंगलों में। क्या वजह है? क्या यहाँ पर कोई दैवी शक्ति है?
जिसकी वजह से इस गांव में अन्य जाति के लोगों का आना सख्त मना है। क्यों खटोला गांव में बाहरी लोगों का आना मना है? क्यों आज भी लोग वहां खजाने की तलाश में भटकते हैं? क्यों खटोला गांव में सोने की बारिश का जिक्र किया जाता है? क्यों इस गांव में एक राजा की चमत्कारी शक्ति का दावा किया जाता है? खटोला एक ऐसा गांव है जहां पर किसी अन्य जाति के लोगों का आना सख्त मना है, या कोई यहां पर रहने की कोशिश करता है तो उसे देवीय प्रकोप को झेलना पड़ता है, ऐसा लोगों का यहां कहना है। लेकिन ऐसा क्यों है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हम आज इस गांव में एक रात गुजारने वाले हैं ये जानने के लिए कि क्या कुछ ऐसा होता है अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति इस गांव में रुकता है तो। ये ऐसे सवाल थे जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना था, इसलिए अब हमारा लक्ष्य सिलसिलेवार तरीके से उन कड़ियों को सुलझाना था जो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी थी। और इस कहानी का पहला सिरा था राजा सूर्य सहाय। कि हमारे पूर्व पहले लोग बताते हैं, हमारे जेठी, कि यहाँ राजा सूरज शाह का राज था। तो वो बड़े ईमानदारी से अपनी प्रजा का पालन पोषण करती थी। तो एक समय एक महिला तालाब में नहा रही थी, वो आधा वस्त्र पहनी थी, आधी वो धो रही थी। तो राजा ने सोचा कि मेरी मतलब राज्य में इतनी दुखी महिला, तो राजा ने अपनी आंखों में मैचे मतलब बटवा के बंधवा ली थी कि हमारी मतलब प्रजा को दुखी नहीं देख सकती। तो इस पे माता प्रसन्न हो गई थी राजा पे कि बहुत सत्यधारी राजा है जो दूसरे की मतलब दुख को सहन न करने के कारण अपनी आंखों में मिर्चां भरवा ली। तो माता उनके ऊपर प्रसन्न हो गई थी। तो माता ने सवा पहर कंचन बरसाया था। यहाँ की कहानी तो बहुत अद्भुत है, बहुत पुरानी कथा है जी। यहाँ के लोग कहते हैं, हमारे जो माता पिता थे उनने बताया था, यहाँ राजा सूरज शाह का किला था, यहाँ पर सवा पहर कंचन बरसा था। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, जेठे लोग बताते थे कि सवा पहर कंचन बरसा था। वहाँ का देवी का बहुत प्रभाव है। और खटोला गांव में कोई अन्य दूसरे जात के नहीं रह सकते हैं। क्यों ऐसे? कि वहाँ रह ही नहीं सकता है, कोई चैलेंज करके नहीं रह सकता। अगर हम आज कहें कि आज हम रुकना चाहते तो नहीं रुक पाओगे, चैलेंज करके नहीं रुक सकते। और अगर मतलब होता क्या है, अगर कोई रुकने की कोशिश करता है तो उसके साथ होता क्या है? और उसके साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है, अनहोनी हो जाती है। ये कहानियां लोगों के साथ सदियों से चली आ रही हैं। यहां हर किसी का उन पर विश्वास है। दावा था कि अगर कोई गांव में रुकेगा तो उसके साथ अनहोनी होगी। इस बात को तभी जाना और समझा जा सकता है जब रात के चारों पहर यहां बिताए जाएं। वैसे तो यहाँ लोगों का कहना है कि आप इस गांव में नहीं रुक सकते। हमने बहुत कोशिश की लोगों को मनाने की, क्या वो हमें इजाजत दे रहे हैं, और कई लोगों ने यहाँ पर रुकने की भी कोशिश की। बहुत पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ पर रुकना सख्त मना है। बाबा, यहाँ पे किस राजा का राज्य होता था पहले? राजा सूरज शाह का। अच्छा, तब से यहाँ पे दूसरी जाति का लोग नहीं रह सकते हैं? क्यों ऐसा? उनके साथ क्या हो जाता है? रह नहीं सकते, वहाँ खटपाव हो जाती है। उनके साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती है। गांव में न रुकने के लिए हमें बार बार आगाह किया गया। मेरे हिसाब से रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसे रुके रहे हैं लोग, तो आप भी ना रुकें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही है। अभी कुछ अनहोनी हो जाती हैं, जैसे कि कई घर किसी के साथ घटना घटी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ विश्राम ना करें, पास में ही कहीं अपना विश्राम कर लें रात्रि। हाँ, अभी घर तो कहा कोशिश किए लेकिन रुक नहीं पाया है। वो कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, वो अपने आप यहाँ से चला गया। कोई बीमारी से ग्रस्त है, कुछ ना कुछ घटना से कुछ हो जाता है, इसके बाद वो नहीं रुका है यहाँ।
खुद गांव के सरपंच ने हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। यहाँ पे एक डर बना हुआ है, एक भय बना हुआ है काफ़ी दिनों से। तो ऐसे रोके तो नहीं है लोग, लेकिन बताया जाए कि रजक समाज के रहते थे, उनके तो आंखें फूट गई थी, अंधे हो गए थे वो। और एक और महिला रहती थी अन्य समाज की, तो उसका क्या हुआ, पेट में ही बच्चा एक्सपायर हो गया था, ख़त्म हो गया था। गांव में रुकने और उसके नतीजे भुगतने की कोई एक कहानी नहीं थी। यहाँ हर किसी की ज़बान पर एक नया किस्सा था। जो कोई रुकता है तो कहीं कहीं बीमार हो जाएगी, पागल हो जाएगी, उसकी आगे संतान नहीं बढ़ सकती। नहीं नहीं, ऐसे तो आप महीना महीना रुके जाओ, मतलब घर बसा के नहीं रुक सकती। अन्य गांव का यहाँ डेरा डाल के नहीं रख सकता है। अगर यहाँ कोई रुक भी जाए तो फिर उनको कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ घटना भी घट सकती हैं, कुछ उनको अजूब सा लगेगा कि हमको घर जाना है, यहाँ रुकना नहीं है। दावा तो यह भी किया जाता है कि चेतावनियों को अनदेखा करके अगर कोई गांव में छुपते छुपाते रुक भी गया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब गांव को खाली करना उसकी मजबूरी बन जाएगा। नहीं, और जाति का कोई यहाँ रुक भी नहीं सकता है। अगर ज़बरदस्ती रुकता है तो उसके साथ बहुत परेशानी आती हैं। वो बीमार पड़ जाता है या खुद हानि हो जाती है या ख़त्म हो जाता है, कई प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। अगर हम यहाँ रुकने की कोशिश करें तो नहीं रुक सकती आप, क्या होता है? आपके साथ घटना घट जाएगी। पहले सोने की बारिश का दावा, फिर रात में अनहोनी की चेतावनी। कुछ तो था जो गांव वाले छुपा रहे थे और वही पता करने हम आए थे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने दिन के वक्त ही गलियों और मकानों में सुरागों की तलाश शुरू कर दी। खटोला की उन गलियों में हम इस वक्त हैं जहां पर लोगों का आना सख्त मना है, क्योंकि कुशवाहा परिवार के अलावा यहां पर कोई अन्य जाति का इंसान नहीं रह सकता। हमने गली गली छानी कि कोई अन्य जाति का इंसान यहां पर हो, लेकिन यहां पर हमने किसी अन्य जाति का व्यक्ति एक भी नहीं मिला। बल्कि हमने बहुत कोशिश की कि कोई बाहर से यहां पर आ सकता है, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिर खटोला की इस धरती में ऐसा है क्या जहां पर लोगों का आना सख्त मना है? पूरा गांव इस वक्त में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर किसी अन्य जाति का व्यक्ति रुक नहीं सकता है। हमने गांव का चप्पा चप्पा तलाशा। दिन के उजाले में पसरा सन्नाटा रहस्य को और गहरा कर रहा था। गांव वाले हमें बार बार रात में रुकने से रोक रहे थे। आखिर क्यों? क्या रात में गांव वाले कुछ ऐसा करते हैं जिसे वो दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहते थे, या वाकई उनके खौफ में कुछ सच था? अब सच जानना है तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। रात हो चुकी है और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। अब वक्त हो चुका है उस चैलेंज को लेने का जिसके लिए खटोला गांव में सख्त मनाही है, यानी कि इस गांव में रुकने के लिए। और आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस गांव में रुकने वाली है और इस चैलेंज को लेने वाली है कि क्या कोई दैवीय प्रकोप सच में होता है इस गांव में रुकने के बाद, और क्या है इसके पीछे की हकीकत। गांव वालों ने सुरक्षा के लिहाज से ऐसे बेड़े लगाए हुए हैं जिससे कोई बाहरी व्यक्ति गांव में ना घुस सके। पहले चेतावनी, फिर बाड़ा लगाकर रास्ते बंद करना। रात का रहस्य अंधेरे के साथ और घना होता जा रहा था। गांव में इस वक्त सभी सो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी घरों में इस वक्त दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। पूरी तरीके से गांव में शांति है, यानी कि रात हो चुकी है, सभी लोग सो चुके हैं। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम खटोला गांव में
घूम रही है और देखिए सभी के दरवाजे इस वक्त में बंद हैं। अचानक वो हुआ जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने हमारी टीम पर धावा बोल दिया। गांव पूरी तरीके से सो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी जगे हुए हैं। पुजारी जी, मुझे एक लाइट दिखा दी। मत 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 कुआ भैया जो कुआ है भाई, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, मना करता हूँ, बार से कैमरा चल रहा तुम अरे भाई बस नहीं बस भाई कुछ नहीं करे, भाई चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बस जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नहीं बस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए आप। जा रहे हैं, बंद कर दीजिए, बस कुछ नहीं, नहीं हम जा रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब न तो गांव में रुक सकती थी और न ही गांव से बाहर जा सकती थी, क्योंकि रात के अंधेरे में गांव की गलियां हमारे लिए भूल भुलैया बन गई थी। पहेली को सुलझाने की कोशिश ने हमें अजीब सी उलझन में डाल दिया था, जिसका असर यह हुआ कि हमारी टीम में ही मतभेद पैदा होने लगे। लाइट बंद कर दो प्लीज, लाइट बंद कर दो। अरे लाइट से दिखाई नहीं देगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ लाइट बंद कर दो, कोई आ जाएगा। प्लीज बंद कर दीजिए लाइट, हमारे पास टॉर्च, हम टॉर्च से काम कर लेंगे। प्लीज लाइट बंद कर दीजिए पुजारी जी। मैं अपने कैमरा पर्सन से लाइट बंद करने के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो हमें यहाँ भी रुकने नहीं देगा और हमें कोई ऐसी सेफ जगह ढूंढनी है जहाँ गाँव वाले ना आ सके। लाइट बंद करिए पहले, चलिए। लाइट जलाते तो लोगों की नजर हम पर पड़ जाती। गांव वाले पहले से ही हमसे नाराज थे, दोबारा झगड़ा होने पर कुछ भी हो सकता था। हमने टॉर्च की मदद से एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू किया। इस वक्त हम रात में टॉर्च के सहारे गांव में एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, जिससे हम इस गांव में रुक सकें, क्योंकि गांव वालों ने तो हमें यहाँ रुकने से मना कर दिया है। हम देखते हैं कि कहीं हमें ठिकाना मिलता है जिससे हम एक सुरक्षित जगह मिल जाए हमें, कि जिस वजह से हम गांव में रुकना चाहते हैं वो देख पाएँ। हम टॉर्च के सहारे एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं जिससे हमें यहाँ पे रुकने की जगह मिल जाए। यहाँ पे तो नहीं रुक सकते, ये तो बंद है। अब ये देखना है कि हम कहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि गांव वालों ने तो हमें सख्त मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं रुक सकते। पुजारी जी चलो आगे चलते हैं, चलिए। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसा ठिकाना मिले जहां कुछ वक्त आग के सहारे बिताया जा सके। जल्द ही हमारी नजर एक रोशनी पर पड़ी। गांव वालों ने गांव से निकाल दिया है और यहाँ ठंड है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें तो गांव में रुकना है, किसी भी हालत में रुकना है। समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। एक रोशनी सी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि कोई अलाव जला के बैठा हुआ है। चले। आओ चलिए। अलाव ने थके हारे शरीर में नई ताकत भर दी, लेकिन अभी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। इससे पहले कि हम अपनी थकान मिटा पाते, हमें गांव से निकल जाने को कह दिया गया। बाहर के भैया काहे निकल जाओ यहाँ से। चले जाएंगे भैया, नहीं रुक सकते ना यहाँ पर। क्या दिक्कत है? हम गांव वाले को बुला लेंगे। नहीं भैया बुला मत पुजारी जी। चलिए चलो भाई, चलिए। मुसीबतें साए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। कोई लड़ने के लिए तैयार था तो कोई गांव से निकल जाने की धमकी दे रहा था। ऊपर से सर्द रात भी कहर ढा रही थी। चांदनी रात है और रोशनी भले ही हो, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों की किरण धरी की धरी रह चुकी हैं। एक आखिरी उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है, जो कि वो है लाइट,
क्योंकि हम गांव के बाहर आ चुके हैं। अब यही एक आखिरी उम्मीद की किरण है कि क्या हम इस गांव के बाहर या आसपास भी रुक सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। कोहरे में लिपटी रात और हालात जमकर हमारा इम्तिहान ले रहे थे कि तभी हमारी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। कोई है? कोई है? अलाव तो दिख रही है, कोई है, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब इस जंगल से बाहर जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रात का वक्त है। बहुत सारे जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो इर्द गिर्द हैं। अब गांव वालों की कही सारी बातें याद आ रही थी। मुसीबतें सामने थी, लेकिन जुनून पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले पहेली सुलझाएंगे, तब ही लौटेंगे। वो पहेली जिसे खुद राजा सूर्य सहाय ने बुना था। 108 मणियों की पहेली, दंडकारण्य में छिपे खजाने की पहेली और खटोला देवी के चमत्कार की पहेली। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब किसी पहेली को बुना जाता है तो पहेली के हर शब्द में एक संकेत या कोड छिपा होता है। अब इसी कोड को डीकोड करने के लिए हमें गांव की सरहद को पार करना था और उस जंगल तक पहुंचना था जहां राजा सूर्य सहाय के खजाने का दावा किया जाता है। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सबसे पहले रात खत्म होने का इंतजार किया और एक बार फिर अपने कदमों को उस दिशा में मोड़ दिया जहां खटोला गांव और उससे जुड़ी कहानियों की कुछ बेहद अहम कड़ियां मौजूद थी, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के सहारे हम पहेली की परतों में दबे एक रहस्य से पर्दा उठा। रात जैसे तैसे बीत गई, लेकिन पहेली के बोझ ने हमें परेशान कर रखा था। अब हमें यह समझना था कि क्या वास्तव में गांव वाले जो कहानियां सुनाते हैं उनका कोई ऐतिहासिक आधार है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमने छतरपुर में इतिहासकार योगेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। रामायण काल में ये क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग जो है दंडकारण्य वन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो जातियाँ रहती थीं वो निषाद, कोल, भील, आपके राजगौण, गौण और ये खटोला गौण यहाँ पर निवास करते थे। और ये पूरा क्षेत्र जो है लगभग करीब 35,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। एक और नई बात, एक और नई कहानी, लेकिन अब जो हमें बताया गया उसके तार कुछ कुछ गांव वालों की बातों से जुड़ते दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर अकबर ने 1564 में हमला किया था। जब उसने हमला किया तो वहाँ पर उसने काफ़ी लूटपाट की थी। उसमें रानी दुर्गावती शहीद हुई थी और वहाँ पर करीब 100 हंडे मतलब बड़े पीतल के हंडे हुआ करते हैं, उससे भरी हुई मोहरें यहाँ से लूट करके वो ले गया था। 1000 हाथी लूट करके ले गया था और बेशकीमती रत्न वगैरह जो थे वो यहाँ से लूट करके अकबर ले गया था। तो ये आभास होता है कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी संपन्न क्षेत्र था उस समय। तर्कों और मान्यताओं की दिशाएं हमेशा विपरीत रही हैं, लेकिन कहानियों और पहेलियों का क्या, इसका जवाब भी हमें इतिहासकार योगेंद्र प्रताप सिंह से मिला। बीजक के साथ इसलिए धन वो छिपा देते थे कि अगर कभी हमला हुआ तो हमलावरों के हाथ वो धन नहीं आएगा। और बीजक में कहीं भी उन्होंने संकेत में लिख दिया कि छोटा भाई बड़े भाई को मार देगा तो धन मिल जाएगा। तो एक शंकर जी की मड़िया थी, वहाँ पे एक छोटा नंदी बना हुआ था, एक बड़ा नंदी बना हुआ था।
तो उसमें वो बीजक समझ गया कोई, तो उसने क्या किया कि जो छोटा नंदी था उसको बड़े नंदी पे पटक दिया, उसमें से धन निकल आया। तो ऐसी कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि आज भी लोग उस खजाने की तलाश में खटोला गांव के बीहड़ में भटकते हैं। आज भी लोगों की मान्यता है कि उनका गाड़ा हुआ धन यहाँ पर अभी भी मौजूद है और उसकी वो लोग खोज करते रहते हैं। भूगर्भ शास्त्री पीके जैन ने भी इस बात की आशंका जताई कि खटोला गांव के जंगलों में कहीं खजाना तबाह हो सकता है। जो भी राजा लोग हुआ करते थे ब्रिटिश साम्राज्य से या आपका जो मुगल साम्राज्य से, जब उनका आक्रमण होता था तो सोना वगैरह अपने हीरा जवाहर छुपाने के लिए वो और महलों में ज़मीन के अंदर उसको कंसील्ड कर दिया करते थे। तो हो सकता है कि वो कंसील्ड किया हुआ मटेरियल आज उनको जो भी वहाँ पे खोद रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं उनको मिलता होगा। इसी सिरे को थामकर हमने अब उस जंगल का रुख किया जहां एक किले में तंत्र विद्या से खजाने को छिपाए जाने का दावा किया जाता है। राजा सूर्य सहाय की 108 मणियों का राज इसी जंगल से होकर गुजरता है और उनका महल भी इसी जंगल में मौजूद है। वहां पता चलेगा कि क्या छुपा है 108 मणियों के पीछे कोई सोने का एक बहुत बड़ा खजाना। उस किले और 108 मणियों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जंगल जहरीले बिच्छुओं और सांपों से भरा था। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने तय किया कि हौसला जब तक साथ है तब तक आगे बढ़ा जाएगा। हम करीबन बहुत देर से इस जंगल में उस मणि को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें नहीं मिली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मणि तक जल्दी पहुंच पाए। वैसे ये रास्ता बहुत देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। भले ही दिन का वक्त था, लेकिन ये जंगल भी हमारे लिए भूल भुलैया की तरह हो गया था। हम जंगल में भटक चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जाना किस रास्ते हैं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं चलने की और देखते हैं कि इस बार हमें कामयाबी मिलती है कि नहीं। एक एक कदम चलना भारी था। बियाबान जंगल का ये रास्ता हमें चकरघिन्नी बना चुका था। आप देख रहे हैं कब से हम इस जंगल में घूम रहे हैं, कांटे न लग जाए। कांटे वाले पौधे भी हैं। हम कब से इस जंगल में घूमते जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर कहाँ आ गए। अचानक हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक बच्चे के रूप में। एक सेकंड, एक बच्चा आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा देखा बेटा, कहां से आ रहे हो? ऊपर से? कहां से? देखिए ये बच्चा किले से आ रहा है। कितना दूर है? कितना? तो भी थोड़ा ही दूर है। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। बच्चे ने हमसे कहा कि वो हमें उस किले तक पहुंचा सकता है, लेकिन इस खतरनाक सफर में हम उसे हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। बस उसके बताए रास्ते पर चल दिए, जहां उसने राजा सूर्य सहाय का किला होने का इशारा किया था। खुशी हो रही है कि हम बस पहुंच चुके हैं। आइए, लोग बताते हैं कि यहाँ पर राजा का मंदिर है, तो हमें जूते यहीं पर उतारने होंगे जिससे हम मंदिर में जा सकें।
तो हम यहीं जूते उतार देते हैं और चलते हैं। आइए। अब हमारे सामने सैकड़ों साल पुराना वो किला मौजूद था, जिससे जुड़ी कहानियों और पहेलियों ने हमारे कदमों को इस जंगल की तरफ मोड़ दिया था। राजा सूर्य सहाय के इस किले पर हम मौजूद हैं, जहां पर मणियों का राज है। यहीं से राजा सूर्य सहाय ने नदी की तरफ देखा था, जहां पर उन्हें एक महिला दिखाई दी थी, वो भी आधे कपड़ों में कपड़े को धोते हुए और आधे कपड़े को पहने हुए, जहां से उन्होंने अपनी आंखों में, कहते हैं कि अपनी आंखों को उन्होंने फोड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो लोगों के लिए एक चमत्कार था, क्योंकि राजा ने काली से एक प्रार्थना की थी कि उन्हें यहाँ पर जो उनकी प्रजा है वो पूरी तरीके से समृद्ध हो। तो राजा की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और काली माता और खटोला माता के आशीर्वाद से यहाँ पर 1.25 पहर सोने की बारिश हुई। किला भले ही किसी खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इन्हीं खंडहरों में सैकड़ों साल पुरानी पहेली आज भी जिंदा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जंगल है, इन्हीं पर वो मड़ियाँ मौजूद हैं। जगह जगह पर उन मड़ियों को लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वो मड़ियाँ अब यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। बहुत खोजने के बाद कई लोगों ने खोजने की कोशिश की। साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना जंगल है वहाँ पे नीचे गांव दिखाई देता है, वही एक तालाब दिखाई देता है, जो एक इतिहास को अपने अंदर दबाए हुए है। गांव वालों ने हमें बताया था कि खजाने से जुड़े राज इसी किले में कहीं दफन है, लेकिन उन्हें हासिल करना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि दावे के मुताबिक कई साल पहले राजा सूर्य सहाय ने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें किसी गुप्त जगह में छिपा दिया था। हमें भी उन्हीं गुप्त ठिकानों की तलाश थी। इस किले के कमरे बहुत ही छोटे हैं। ज्यादातर किलों में ऐसे ही छोटे छोटे कमरे हैं, और कहा जाता था कि राजा सूर्य सहाय जो हैं वो तांत्रिक विद्या के माहिर थे, और उन्हीं की तांत्रिक विद्या के जरिए उन्होंने 108 मणियों, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है इतिहास में, उन्होंने अपनी तांत्रिक साधना से 108 मणियों को बांध दिया था। हमें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था, लेकिन किले की हालत देखकर हमें गांव वालों की एक बात जरूर याद आई। वही बात जो पहेली का हिस्सा थी, छल वाली बात, बल से खजाना हासिल करने वाली बात। जो कोई ऐसी जबरई से कहेगी, एक ईंट भी उखाड़ेगी तो पागल हो जाएगी, खत्म हो जाएगा वो। जिसके ऊपर कृपा है उनकी सो मिलता है, और कोई जबरई करे तो नहीं मिलता। कोई जबरदस्ती में अगर खोदने की कोशिश करे तो उसे नहीं मिलता। नहीं, पागल हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन ये बातें हमारे हौसले को तोड़ने वाली नहीं थी। हमें अभी खजाने की उस पहेली को सुलझाना था, जिसका सिरा हमारे आसपास ही कहीं था। और फिर अचानक किले से कुछ ही मीटर दूर हमारी नजर एक कुएं पर पड़ी, एक रहस्यमयी कुएं पर। कुएं के दोनों तरफ रास्ते हैं जो कुएं के अंदर हमको लेकर जाते हैं। अब कुएं की हालत थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है, क्योंकि वक्त रहते कुआं खराब हो चुका है, पत्थर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। पानी अब पीने लायक नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं कि जंगली जानवरों का यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा होता था। बिच्छू भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। अब कुएं की गहराई जो है इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पर मैं इस वक्त में मौजूद हूँ उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खतरों से भरा हुआ है। कुएं के अंदर पानी अब भी भरा हुआ है, जो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है। यही सीढ़ियाँ कुएं के अंदर दोनों तरफ हमें लेकर जाती हैं, और लोग बताते हैं कि इन्हीं सीढ़ियों से एक गुफा है इस कुएं के अंदर में, जो खटोला महल की तरफ लोगों को ले जाया करती थी। सवाल अब भी जस का तस बना हुआ था। क्या गांव में सोने की बारिश और खजाने की जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो सच है? ये जानने के लिए हमने एक और चुनौती ली, किले के पास रात को रुकने की चुनौती। सूर्यास्त हो चुका है,
लेकिन अब भी हमारी तलाश खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लोगों का अब भी मानना है कि रात के अंधेरे में यहाँ लोग सोने की तलाश करते हैं। ये जंगलों में लोग सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारी तलाश अब शुरू होगी रात में। रात का घुप अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें साफ हमारे कानों तक पड़ रही थीं। कि इसी बीच रात के सन्नाटे का ये शोर कुछ इंसानों की आवाजों में तब्दील हो गया। कोई है? कौन है? कौन है? कौन है? रुकना भाई, रुकना। देख रहे हैं ऐसे ही लोग गांव में, इन जंगलों में, ये देखें ऐसे ही आग जला के लोग यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं सोना। यहाँ पे एक देखिए बहुत सारे गड्ढे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधेरे में भले ही कैमरे पे ना दिख रहे हो, लेकिन ये आग के अवशेष आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही एक मंदिर है और यहीं के आसपास लोग बताते हैं कि लोगों को सोना मिलता है। हमारी जो तफ्तीश है अब हमें यहीं पे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अब जंगल में देख सकते हैं आप किस तरह से अंधेरा है और हमारे लिए ये खतरे से खाली नहीं होगा। पहले भी गांव में रात का अंधेरा हमारे लिए मुसीबत बन चुका था। अब एक बार फिर हम कुछ ऐसे लोगों से घिर चुके थे जो खजाना तलाशने के चक्कर में हम पर हमला बोल सकते थे। यही वजह थी कि अब जंगल में रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। रात में बहुत अंधेरा होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर है। अब हमारा भी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होने वाला है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अब हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जंगल अब खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी लोग हैं। हो सकता है ये हथियारों के साथ हों और ये हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। चलिए चलिए जी। जंगल को खंगाला, जान का जोखिम लिया, लेकिन खतरों और चुनौतियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। बस अब एक ही आसरा था, उस तालाब का जहां राजा सूर्य सहाय की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद अहम राज दफन था। मेरे पीछे जो तालाब आप देख रहे हैं, इसी तालाब में राजा सूर्य सहाय ने एक महिला को स्नान करते हुए देखा था। राजा सूर्य सहाय ने उस महिला को आधे वस्त्र में देखा, क्योंकि महिला आधे वस्त्र को पानी में धो रही थी और आधे वस्त्र को उसने पहना हुआ था। राजा को लगा कि मेरे राजा होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी प्रजा उनके राज्य में दुखी है। तब राजा ने मां खटोला देवी से प्रार्थना की और मां खटोला देवी की कृपा से यहाँ पर सवा पहर बारिश हुई सोने की, और तब जाके यहाँ पर जो पूरा गांव है खटोला वो संपन्न हुआ। और आज भी मां खटोला देवी की प्रार्थना से और मां खटोला देवी के आशीर्वाद से यहाँ का पूरा गांव संपन्न है। कहानी के इस सिरे ने हमारे कदमों को अब खटोला देवी के मंदिर की तरफ मोड़ दिया। हम देख सकते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे ये मंदिर बना हुआ है, जिसे राजा सूर्य सहाय ने बनवाया था और यहीं पर उन्होंने मां खटोला की स्थापना की थी। कोलकाता से कहा जाता है कि वो मूर्ति लेकर यहाँ पर आए थे और माता को उन्होंने तब से यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और लोगों का कहना है कि जब भी वो यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। जो माता रानी है यहाँ से तो बहुत अच्छा करती है, सबका भला करती है, सबका आनंद देती है, जो जीना मांगो देती है। वह जो विश्वास लेके आते हैं यहाँ माता का, तो उनकी मनोकामना, कोई भी मनोकामना हुए उनकी पूर्ण होती हैं। मनोकामनाओं का पूरा होना, लोगों की बीमारियां ठीक होना, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन खजाने की तलाश में गांव और जंगल के बीच बिताई गई 2 रातों ने हमें जो सबक दिया उसका क्या? क्या कुछ लोग आज भी अतीत की कहानियों को जिंदा रखना चाहते हैं?
न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।